तेरे गले में नागों की माला की डम डम डमरू बजे, ओ तेरे गले में नागों की माला की डम डम डमरू बजे, गले में नागों की माला की डम डम डमरू बजे। चार धाम यात्रा जो हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है, इसे मोक्ष और आत्म साक्षात्कार की यात्रा माना जाता है। मान्यता है कि चार धाम यात्रा भक्तों को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। खासकर उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, जो हर वर्ष लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रत्येक मंदिर में अद्वितीय मान्यताएं और महत्व है, जिसे सुनकर भक्त यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का बेहद खास महत्व है। ये यात्रा करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण धाम है श्री बद्री विशाल, जिसे इस धरती का बैकुंठ यानी स्वर्ग माना जाता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि बद्रीनाथ धाम के पट खुलने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। साथ ही आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि मंदिर के पट यूं ही नहीं खुल जाते हैं। बद्रीनाथ जी मंदिर के कपाट खुलने की परंपरा अपने आप में बेहद अनूठी है। पट खोलने से पहले प्राचीन समय से चली आ रही विशेष पूजा विधि प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, मंदिर के पट 4 विशेष प्रकार की चाबियों से खोले जाते हैं, जो आज भी एक बड़ा रहस्य है। खास बात यह है कि धाम के कपाट खोलने और बंद करने की जो तिथि है, वो टिहरी नरेश की जन्म पत्री के आधार पर तय की जाती है। ऐसी कई रोचक कहानियां व किस्से हैं जो बद्रीनाथ धाम आने की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ किस्से जो आज भी गहरे रहस्य से भरे हुए हैं। नमस्कार, मैं टीना शर्मा। सबसे पहले जानते हैं वो तिथि जिस दिन श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। इस बार केदारखंड के तीर्थ पुरोहितों ने 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की है। इस दिन सुबह 6 बजे श्रद्धालु अपने प्रभु श्री के दर्शन करेंगे। मान्यता है कि मंदिर में विराजित भगवान विष्णु जी यहाँ स्वयं भू यानी स्वयं प्रकट हुए हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति की स्थापना आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाल कर की थी। भगवान विष्णु यहाँ पर योग ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिसे अर्ध पद्मासन भी कहा जाता है। यह मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। मूर्ति के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में शंख और चक्र है, जबकि अन्य 2 भुजाएं योग मुद्रा में है। अब जानते हैं उस विशेष गाड़ू घड़ा तेल कलश के बारे में, जो सदियों से निभाई जा रही एक परंपरा का सबसे अहम हिस्सा है, जिसे अभिषेक तेल कलश भी कहा जाता है। वास्तविकता में मंदिर के कपाट खुलने से पहले इस पूरी प्रक्रिया को एक खास पूजा विधि के साथ पूरा किया जाता है, जो असल में पारंपरिक रूप से तिलों के तेल को मंदिर में अर्पित करने की एक विशेष प्रक्रिया है। सबसे पहले महारानी राज्य लक्ष्मी शाह की मौजूदगी में राजपुरोहित पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। फिर सुहागिन महिलाएं सादगीपूर्ण वातावरण में पीले वस्त्र धारण कर परंपरागत ढंग से तिलों का तेल पिरोती है, यानी तेल को तैयार करती है। इस दौरान यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र, खास तौर पर ढोल, दमाऊ, मसकबिन की मधुर लहरियों के बीच भगवान बद्री विशाल का स्तुति गान होता है। फिर तेल को कलश में भरकर उसे एक साफ सुथरे कपड़े से ढक दिया जाता है। जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तब सबसे पहले नरेंद्र नगर राजमहल में पिरोए गए तिलों के तेल से ही भगवान बद्री विशाल का अभिषेक होता है। इसके बाद स्नान पूजन की क्रियाएं की जाती है। सबसे खास बात यह है कि कपाट खुलने से पहले गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा निकलती है, जो 12 दिनों तक विभिन्न पड़ावों से होते हुए 13वें दिन बद्रीनाथ धाम पहुँचती है। फिर 14वें दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ धाम की धार्मिक और पौराणिक आधार पर कई मान्यताएं व परंपराएं हैं, जो सदियों से चली आ रही है। ऐसी एक खास परंपरा बद्रीनाथ मंदिर की रखवाली से जुड़ी हुई है। कम लोग ये जानते हैं कि शीतकाल में जब धाम के कपाट बंद किए जाते हैं, तब कपाटों पर अलग अलग 4 ताले लगाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में जब 6 महीने के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले जाते हैं, तो उस दौरान कपाट पर लगे तालों को खोलने के लिए 4 अलग अलग चाबियों की जरूरत होती है। आश्चर्य की बात यह है कि इनकी चाबियां भी एक दूसरे से भिन्न होती है। इतना ही नहीं, जब कपाट खोले जाते हैं तो संबंधित प्रतिनिधि बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद होते हैं। इनकी मौजूदगी में ही एक एक करके बद्रीनाथ मंदिर के कपाटों पर लगे 4 तालों को खोला जाता है। 4 तालों में पहला ताला टिहरी के महाराजा का होता है, जो उनकी उपस्थिति में ही खोला जाता है। दूसरा ताला डीमरी समाज का होता है। तीसरा ताला पांडुकेश्वर हक हकूक धारियों का होता है।
जबकि मंदिर के कपाटों में लगा चौथा ताला अभी तक बद्री केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही खोला जाता था, लेकिन चारधाम देवस्थान बोर्ड के अस्तित्व में आने के बाद अब चौथे ताले की चाबी चारधाम देवस्थान बोर्ड के प्रतिनिधि के पास है। ऐसे में इस बार चौथा ताला देवस्थान बोर्ड के प्रतिनिधि की मौजूदगी में खोला जाएगा। कपाटों में 4 ताले लगाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि मंदिर की रखवाली के लिए ये परंपरा बनाई गई थी। अब जानते हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य जो इस वर्ष की चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का दिन है, जो हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है। इस दिन सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ चारधाम की यात्रा शुरू होगी। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई की सुबह 7 बजे खुलेंगे। यदि इस साल आप भी चारधाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इस यात्रा के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही और भी जानकारी वीडियो के माध्यम से जानने के लिए कृपया चैनल को लाइक व शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें।